फ्रेंड्स, हम नंबर सिस्टम के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो देखो, नंबर सिस्टम में हमने पिछले 6-7 पार्ट दे दिए, उसके लेक्चर 6-7 पार्ट अपन ने ले लिए। लेकिन नंबर सिस्टम में कोई छोटा टॉपिक नहीं है। ये पैरेलल अपन को नंबर सिस्टम कंप्लीट पूरा ही करके इसको पूरा जितना इसमें टॉपिक्स इंक्लूड है उन सभी को अपन को लेके हुए चलना है, सभी टॉपिक्स को। तो आज मैं नंबर सिस्टम की अगर बात करूँ नेक्स्ट टॉपिक की, तो अपन ने पीछे वाला टॉपिक एक देखा था, वो था अपना एक टॉपिक था काउंटिंग नंबर। टॉपिक का नाम था काउंटिंग नंबर, अंकों को गिनना। अंकों को गिनना हमने देखा था कि एक फॉर्मूले से हमने कैसे डिजिट्स को फाइंड करना आपने वो किया था। टाइप फर्स्ट के बारे में डिस्कस कर लिया था। आज इसके करते हैं टाइप सेकंड के बारे में डिस्कस। और टाइप सेकंड के बारे में देखो, मैंने उस दिन उस क्लास में बताया था कि अपन अगर बात करें नंबर्स की तो 1 से लेकर 9 तक जो आपके नंबर्स होते हैं उनमें होते हैं 9 डिजिट। नेक्स्ट अगर बात करें अपन तो 1 से लेकर 99 तक 189 डिजिट्स होते हैं। 999 तक होते हैं 2889 डिजिट। 9999 में होते हैं 3889 डिजिट। नेक्स्ट बात करें 9999, इसमें होते हैं 4 टाइम्स 8 9 डिजिट। ये तो हमने पिछली क्लास में इसको फाइंड करना भी देख लिया था। और मैंने आपको ये भी बताया था कि 1 से लेकर 100 तक, 1 से लेकर 1000 तक, 1 से लेकर 10000 तक जो अपनी डिजिट्स होती हैं, 2 से लेकर 9 तक का सबका एक फॉर्मूला था। 1 के लिए मैंने आपको अलग से फॉर्मूला बताया और 0 मैंने आपको डायरेक्टली याद करने के लिए बताया था। अब अगर बात करें इसके क्वेश्चन की कि इसमें क्वेश्चन कैसे पूछेगा, तो देखो क्वेश्चन पूछेगा कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 चलता रहेगा। और जैसे पूछ लिया आपको ये काउंटिंग चलती रहेगी रेगुलरली, इसका 650वां अंक होगा। 650वां अंक होगा कि गिवन सीरीज का कौन सा ऐसा डिजिट है, कौन सा ऐसा अंक है जो 650वें नंबर पे आएगा। तो देखो 650 की बात हो रही है, 650, तो ये 650 देखो 9 189 और 2889, तो ये इन दोनों के बीच में ट्रेंडिंग करेगा। 650 तो पहली बात तो कि 189 से लेके और इन दोनों के बीच में ट्रेंडिंग करेगा ये, क्योंकि 650 में आपको 3 डिजिट दिख रहे। 650वां अंक जो आपका है, तो 650वां अंक जो आएगा वो इन दोनों के बीच में आएगा। तो अगर मैं 650वीं की बात करूं तो सबसे पहले तो अगर मैं इसमें से 189 को सब्ट्रैक्ट कर देता हूं, और 189 को सब्ट्रैक्ट करने का क्या मतलब हुआ कि मैंने 99 तक की काउंटिंग इसमें क्या कर ली, 99 गिनती तक। तो इसको मैंने जब 650 में से 189 को मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मेरा आएगा 461। तो 461 डिजिट कि अब अपन बात करेंगे 461 डिजिट की, क्योंकि इस गिवन नंबर में से अपन ने 189 डिजिट्स हटा दिए, क्योंकि वो हमें पता है कि 189 डिजिट्स 99 तक की काउंटिंग में इंक्लूड हो जाएगी। नेक्स्ट अपन बात करें कि अपने पास रह गए 461 डिजिट्स, और 461 डिजिट्स में आप ये देखो कि जो इसमें डिजिट्स का जो पैटर्न रहेगा वो रहेगा 1 से लेके 999 तक। अपन ने यहां तक देख लिया इसके अंदर, तो अब यहां तक 99 तक देख लिया, तो 100 से बात होगी आगे, और 100 से लेके 999 तक 3 डिजिट्स के नंबर्स आते हैं। ठीक है, तो मैं इसमें अगर 3 का डिवाइड दूं तो पर्टिकुलरली मेरे पास एक नंबर आ जाएगा जो नंबर इसमें इंक्लूड होगा। तो अगर मैं इसमें 3 का डिवाइड देता हूं, क्योंकि 3 डिजिट्स आए यहां से मेरे, तो अगर मैं इसमें 3 का डिवाइड देता हूं तो मेरे पास में इसमें आ जाएगा 153, और 2 मेरा रिमाइंडर बच जाएगा और 3 मेरा। तो मेरे पास इसके बाद में 99 तक की काउंटिंग के आगे 153 नंबर्स और कंप्लीट है।
99 तक तो है ही, क्योंकि अपने को पहले सब्ट्रैक्ट कर लिया। उसके आगे 153 नंबर और कंप्लीट है, तो 99 मेरा है ही, और उसके बाद में 153 नंबर्स और हो गए। तो ये टोटल अगर मैं इसको करता हूं तो कितना हो गया ये 9 और 3 12 के 2 कैरी 1, और 5 और 9 14 15 के 1 और ये 2 252। तो 252 क्या हो गया आपका संख्या 252। तो ये कंप्लीट है इसकी सीरीज। कैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 8 करके 250 251 और 252 यहां तक कंप्लीट है। और उसके बाद रिमाइंडर 2 बच रहा है, यानी इसके बाद में 2 नंबर और है। तो 252 के बाद में अगर 253, अब 253 अगर मैं कंप्लीट लिखता हूं तो मैं यहां लिख दिया मैंने 3 डिजिट, जबकि मेरे को कितने डिजिट लेने हैं 2 डिजिट लेने। तो 2 डिजिट लेने के लिए मैं इस 3 को क्या कर दूंगा हटा दूंगा, क्योंकि 2 डिजिट लेना है। और मेरा यहाँ पे क्या है ये 5, और यहाँ 5 मेरा कौन 650वां अंक होगा। ऐसे ही आपको क्वेश्चन पूछेगा वो। नेक्स्ट अगर अपन क्वेश्चन की बात करें, देखना कि 5 इसमें क्या होगा, आपको ऑप्शन में दे देगा, ऑप्शन में दे देगा आपको A 4 B 5 C 6 और D 7। तो आपको फिर 5 पे टिक लगाना है। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की बात करूं मैं, और इसी क्वेश्चन में मैं अगर पूछूं आपको, इसी क्वेश्चन में मैं नेक्स्ट आपको पूछूं कि बताओ 6500 6500 हुआ अंक कौन सा होगा, या फिर और आप इसमें चेंज कर सकते हो। आपको पैटर्न पता होना चाहिए, बाकी क्वेश्चन आपको कुछ भी पूछे हो आप इजीली उसका आंसर निकाल सकते हो। तो अगर मैं बात करूं इसका आगे, तो 6050 अंक पूछ रहा है, तो 6500, ठीक है। तो 6500 अंक पूछ रहा है, तो ये अंक आएगा इन दोनों के बीच में। तो सबसे पहले तो मैं 1 से लेके 999 तक की डिजिट को सब्ट्रैक्ट कर सकता हूं, क्योंकि मेरे को पता है ये तो 2889 में रुक जाएगा और ये मेरा 6500 है। तो अगर मैं इसको सब्ट्रैक्ट कर देता हूं 2889 को इसमें से, तो ये सब्ट्रैक्ट करने में कितना आएगा 10 में से 9 गया 1, 9 में से 8 गया 1, 15 में से 8 कितना हो गया 7, और 5 में से 2 गया 3। ये आ गया मेरे 3711 3711। तो अब यहां तक तो मैंने बात कर ली, तो ये कितने तक हो गई 999 तक की गिनती। यहां तक तो ये आ गया। नेक्स्ट मेरा ये बच गया। अब मेरे को आप ये बताओ कि मैंने यहां तक जब इसमें देख ली कि यहां तक की गिनती तो इसमें इंक्लूड हो गई। अब नेक्स्ट अगर यहां से मैं बात करूं तो यहां पे मेरे 4 डिजिट के नंबर्स आएंगे, 4 डिजिट के नंबर से स्टार्ट हो जाएंगे ना, क्योंकि इससे 999 के बाद में 1000 से स्टार्ट होगा, और 1000 आपका 4 डिजिट का रहता है, तो 1000 से यहां तक चलेंगे। तो 4 डिजिट के तो मैं इसमें क्या कर देता हूं 4 का इसमें डिवाइड दे देता हूं, और इसमें 4 का डिवाइड दूंगा तो देखो कितना आएगा 4 9 36, 1 रहेगा रिमेन 1 और 11, 4 2 जा 8, 3 रह गया, 4 7 जा 28, फिर 3 रह गया, तो वो आ जाएगा 3/4। मतलब ये नंबर तो है ही 999 तक, उसके बाद में 927 नंबर्स और हैं इसमें इंक्लूड। तो मेरा 999 उसके बाद में 927, तो टोटल कितना होगा ये 9 और 7 16 के 1, 16 के 6 कैरी 1, 2 और 9 11 और 1 12 के 2 कैरी 1, और 9 और 9 18 और 1 19। तो मेरे पास 926वां अंक इसके अंदर मैंने देख लिया कि अब मेरी काउंटिंग क्या हो जाएगी 1 2 3 4 5 6, ये चलता चलता कहां तक हो जाएगा मेरा 926, 924, 1925, 1924, 1925, 1926 चलता जाएगा आगे। अब उसके बाद में मेरे 3 डिजिट और है, तो कितना आएगा 1926 के बाद में 1927, और 3 डिजिट ही लेनी मेरे को, तो 4 में यहां तो मेरे इसमें 4 डिजिट बन रहा है, तो इसमें 2 क्या आ जाएगा आपका 650वां अंक हो जाएगा। इसी प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे, आपको ऑप्शन में क्या आंसर दे देगा और पूछेगा कि इस सीरीज का ये कौन सा अंक होगा। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले जो अंक पूछ रहा है उसमें से आप इन नंबर में से कौन सा सब्ट्रैक्ट करते हो
नेक्स्ट देखो कि कितने डिजिट नंबर्स की उसमें टाइप आएगा, 4 डिजिट आएगा तो 4 का डिवाइड दे दो, 3 आएगा तो 3 का डिवाइड दे दो, 2 आएगा तो 2 का डिवाइड दे दो, और जो भी आपको पूछे उस टाइप से ऐसे इसके निकालना है सॉल्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट अगर इसके और क्वेश्चन की बात करेंगे अपन तो पैटर्न सेम रहेगा, क्वेश्चन चेंज रहेंगे, क्वेश्चन की जैसे सीरीज ही बनी हुई है तो आपके यहाँ पे बाकी वो कुछ भी वो दे सकते हैं।